जयदीप तुझे पता है हमारे अर्थ हमें प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, किससे? सन से, लाइक दिस, राइट? बट क्या तुझे पता है वो भी हमें हमें क्या हमारे एंटायर सोलर सिस्टम को ऐसे ही प्रोटेक्ट करता है? क्या यार कुछ भी बोलता रहता है, मतलब कुछ भी। चल, अरे भाई सच में, अरे सच में सुन तो। ठीक है, हमारे अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस, जो हमें सन की सोलर फ्लेयर्स और यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो सन के पास ऐसा क्या है जिससे वो हमें प्रोटेक्ट करता है, और ऐसी कौन सी चीज है जिससे सन हमें प्रोटेक्ट करता है? तूने बिल्कुल सही सोचा, लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन तूने जो सोलर फ्लेयर्स कहा ना, ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम को कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। वेट व्हाट? सन ही तो रेडिएशन का सोर्स है, फिर वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एग्जैक्टली वही तो इंटरेस्टिंग बात है। सन की रेडिएशन तो है, लेकिन कॉस्मिक रेडिएशन जो इंटरस्टेलर स्पेस से आती है वो उससे कई ज्यादा डेंजरस होती है, और उसी को सन की सोलर विंड से रोका जाता है। सोलर विंड, दैट्स द स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, राइट? करेक्ट। सन कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड इवन सम हीलियम न्यूक्लियस को इमिट करता रहता है, जिसे हम सोलर विंड कहते हैं। और ये कोई जेंटल ब्रीज नहीं होती, एक सुपरसोनिक करंट है जो फंडामेंटली हमारे कॉस्मिक नेबरहुड को शेप करता है और बनाता है एक जाइगेंटिक बबल अराउंड आवर एंटायर सोलर सिस्टम लाइक दिस, जिसे हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। मतलब जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही सन का सोलर विंड पूरे सोलर सिस्टम को। बिंगो! हीलियोस्फीयर एक जायंट मैग्नेटिक शील्ड की तरह एक्ट करता है और बाहर से आने वाले ट्रूली डेंजरस इंटरस्टेलर रेडिएशन, एनर्जेटिक पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेस को डिफ्लेक्ट करता है। और अगर ये नहीं होता तो हमारे प्लेनेट पर लगातार रेडिएशन के हमले होते रहते। अमेजिंग! और इसका साइज कितना होता है? प्लूटो से भी काफी दूर तक, ये अराउंड 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक एक्सटेंड करता है, और इसके आउटर बाउंड्री को हीलियोफॉस कहते हैं, जहां सोलर विंड का प्रेशर और इंटरस्टेलर मीडियम का प्रेशर बैलेंस हो जाता है। तो हीलियोफॉस बेसिकली बाउंड्री है हमारे सोलर सिस्टम की और डीप स्पेस की। बिल्कुल, और इसी रीजन में वाइजर 1 और वाइजर 2 अब ट्रैवल कर रहे हैं, ह्यूमन हिस्ट्री के पहले स्पेसक्राफ्ट जो हीलियोस्फीयर के बाहर निकल गए। फैसिनेटिंग! मतलब जितने ग्रेटफुल हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं, उतने ही ग्रेटफुल हमें सोलर विंड के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट इट कॉस्मिक रेडिएशन हमें लिटरली डिस्ट्रॉय कर देती। एग्जैक्टली ब्रो, सन इज नॉट जस्ट एन सोर्स ऑफ लाइफ, it's also an ultimate protector of our entire planetary neighborhood. Now that changes my whole perspective on the sun. It's literally the guardian of the galaxy, well, at least of our solar system. हाँ भाई, एक शाइनिंग गार्डियन जो जलते हुए भी हमें प्रोटेक्ट करता है। ये फिनोमेनन एक और फिनोमेनन को जन्म देता है, जिसे हम ऑरोरास के नाम से जानते हैं। जिसे नेक्स्ट वीडियो में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें अभी पूरे यूनिवर्स को जानना है।